अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही यूनिक क्रिस्पी और कच्चे आलू के साथ एक स्नैक। चलें जी, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आप देख रहे हैं। 2 हमें कच्चे आलू चाहिए, मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए, सब्ज़ मिर्चियाँ चाहिए, लहसुन चाहिए, अदरक चाहिए, सब्ज़ धनिया के पत्ते और तकरीबन तमाम बेसिक मसाले। आटा चाहिए होगा 2 कप के करीब, सूजी चाहिए होगी 4 चम्मच के करीब, और चिली फ्लेक्स, नमक, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी। ये बेसिक मसाले भी हमें दरकार होंगे इस रेसिपी के लिए। तो आप लोग हमारी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाजमी ट्राई कीजिएगा। अभी हम एक ब्लेंडर ले लेंगे। ब्लेंडर तो गाइस मेरे पास ख़राब हो गई हैं तीनों की तीनों। अभी हम जिससे कीमा बनाते हैं उसी में मैंने कच्चे आलू डाल दिए, प्याज डाल दिए, सब्ज़ मिर्चें डाल दी, लहसुन की कलियां डाल दी, 7 से 8 अदरक इंच का टुकड़ा छोटे टुकड़े करके वो डाल दिया। और अब हम इसको पीस लेंगे, स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। आप लोग देख रहे हैं पानी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसका अपना ही पानी बहुत है। अब आप देख रहे हैं, अब हम इसमें बेसिक मसाले डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे और इसे मिला लेंगे। आप लोग देख रहे हैं सादी सी सिंपल सी ये रेसिपी है जो कि बहुत कुरकुरी, बहुत लजीज, टेस्टी बनकर तैयार होंगी। अब हम इसे तमाम बेसिक मसाले जो हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे और आटा, सूजी ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। आप लोग देख लीजिए, मैंने 1 कप आटा डाल दिया। चूँकि ये थोड़ी नरम हो गई थी, इसमें कच्चा आलू है। अब हमने तकरीबन 4 टेबल के स्पून के करीब सूजी डाल दी थी, 3 चम्मच दड़ा मिर्च डाली थी, हाफ़ चम्मच हल्दी डाली थी, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर डाला था, 1.5 चम्मच नमक डाला था। नमक आप अपने स्वाद के जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हम इसे एक डो की तरह गूंद लेंगे और आटा इसमें और मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और एक स्मूथ सा एक डो तैयार कर लेंगे। फिर हम इसको ऑयल लगाएंगे, ऑयल से ये और भी स्मूथ हो जाएगी और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। गाइस मुझे काम पड़ गया था तो मैंने इसको आधा घंटा छोड़ दिया, ये और भी मतलब पतली हो गई। तो प्लीज़ आप लोग 10 मिनट का रेस्ट दें, इससे ज़्यादा रेस्ट मत दें वरना ये नरम हो जाएगी, क्योंकि इसमें कच्चे आलू शामिल हैं जो कि अपना पानी छोड़ते रहेंगे। सूजी हमने इसीलिए डाली है कि वो आलूओं का पानी एब्जॉर्ब कर सके। और अब हम इस बैटर को ऑयल लगाकर रखेंगे ताकि ये हमारा बैटर, हमारी डो ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इस डो पे ऑयल लगाएंगे और फिर इसकी पूरियाँ टिक्कियाँ बना लेंगे। ना ही ये आलू पूरी है, क्योंकि आलू पूरी तो उबले हुए आलूओं से मैं बनाती हूँ, ना ही ये कोई पकोड़े हैं, ना समोसे हैं। ये एक बिल्कुल मज़े का स्नैक है जो कि आप टी टाइम पे बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो चाय के साथ सर्व करने के लिए ये एक बेहतरीन आइटम है। साथ में आप पकोड़े बना लीजिए और साथ में कोई मीठा बना लें और ये टिक्कियाँ बना लें। मैं कहती हूँ आपकी दी हुई मेहमानों को इस टी टाइम का मज़ा आ जाएगा और 4 चांद लग जाएंगे। आप कोशिश यही कीजिएगा, अपने मेहमानों के लिए ये ज़रूर बनाएं। एक छोटी कटोरी ले लीजिए और उससे ये काट लीजिए। जो एक्स्ट्रा डो बच जाती है उसको वापस उसी डो में शामिल कर दीजिए और आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। मैंने अपने बच्चों ने मेरे शौक़ से खाई, हस्बैंड ने, सब ने तारीफ़ की कि बहुत अच्छी बनी है। आपकी भी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेंगे जब आप ये बनाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा, मैं आपको एक पते की बात बता देती हूँ
आपने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। आप जब ब्लेंड करेंगे तो इसमें अपना ही पानी निकल आएगा। अब हम आपको फ्राइंग का तरीका बताते हैं। अब आप ऑयल देख लीजिए, मैंने जितना ऑयल डाला है उतना ही ऑयल निकाला है। कोई इन्होंने टिक्कियों ने ऑयल नहीं पिया एक्स्ट्रा, ज़रा भी इन टिक्कियों ने ऑयल नहीं पिया। आप लोग बस इन्हें स्ट्रेन कर करके ऑयल स्ट्रेन करके प्लेट में डालते जाइए। आप देखेंगे कि इन्होंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं पिया। माशाल्लाह इतनी अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। वरना तो जब हम स्नैक बनाते हैं तो हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी बिना पर रेसिपी हमारी ऑयल पी जाती है। माशाल्लाह ये ऑयल मेरा लेफ़्ट ओवर है, मैंने कोई नया ऑयल यूज़ नहीं किया। ये वही मेरा 3-4 दिन से जो भी मैं रेसिपीज़ बना रही हूँ ये वही ऑयल है। तो आप लोग भी ये ऑयल स्ट्रेन करके संभाल के रख दीजिए। गाइस कभी भी ऑयल ख़राब नहीं होता। आप लोग बिंदास ये बनाइए, इंशाल्लाह कई दफ़ा आप ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये मेरा वही लेफ़्ट ओवर है जिसमें मैंने लगातार 2 दिन से मैंने पहले चिकन क्रीमी रोल बनाए और फिर मैंने पापड़ियाँ बनाई लेफ़्ट ओवर आटे से, और फिर मैंने आज ये स्नैक बना रही हूँ। और इससे पहले भी मैं 1-2 उसमें स्नैक बना चुकी हूँ। तो गाइस ये मेरा लेफ़्ट ओवर ऑयल है जो कि आज 5वीं दफ़ा यूज़ हुआ है। कुछ भी नहीं बिगड़ा इसका, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने स्ट्रेन कर लिया और कढ़ाई में डाल दिया। गाइस ये नहीं कि ये ख़राब हो गया है, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो इस ऑयल को फेंक देते हैं। फेंका मत कीजिए, ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास ये भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कोई मसला नहीं। आप देखिए, आप ये मत कहना अब कि बाजी रेसिपी के साथ में कफ़ायत शारी भी सिखा रही है। नहीं, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, बहुत कफ़ायत शार हैं, लेकिन कोशिश यही किया कीजिए, फेंकने से बेहतर है किसी गरीब को दे दो। इर्द गिर्द देखिए तो किसी के काम आ जाएगा। अभी हमने बहुत सारी इस 2 कप आटे से बहुत सारे स्नैक तैयार किए थे, तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्नैक फ्राई हो जाते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, मैं एक तरफ बेलते जा रही थी, कटिंग करते जा रही थी और दूसरी तरफ फ्राइंग में डाल रही थी। फ्राई करके ये और भी टेस्टी हो जाते हैं और ये चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने गाइस आप देखें, मैंने ये स्नैक बड़े शौक़ से चाय के साथ खाए हैं। मैंने खाना रात का नहीं खाया, मुझे यही बना बना के बस दिल भर गया। फिर मैंने इसी को चाय के साथ बड़े शौक़ से खाया और बहुत अच्छा लगा। आप भी बना के देखिएगा। ये फूले फूले स्नैक्स क्रिस्पी आपको बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। आप भी बनाइए अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, घर वालों को खुश कीजिए। मेरा बेटा तो छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाता है। मैंने जब ये 5 टिक्कियाँ काटी तो बीच का जो स्टार बन गया था, बीच का एरिया, वो मैंने कट करके तो स्टार की शेप बन गई थी। मेरा बेटा उठा उठा के कह रहा था, मामा ये तो स्टार बन गया। तो मैंने कहा मैंने अपने बेटे के लिए स्टार बनाया है। तो हमारे बच्चे जब माएँ ये छोटे छोटे काम करती हैं तो हमारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी माएँ भी देखी हैं जो कि बाज़ार से शवारमे आ रहे हैं, बाज़ार से टिक्कियाँ आ रही हैं, बाज़ार से विंग्स आ रहे हैं, बाज़ार से पिज़्ज़ाज़ आ रहे हैं, बाज़ार से तकरीबन हर चीज़ मार्केट की खाती हैं। लेकिन मैं कोई भी चीज़ बहुत मजबूरी में मैं मार्केट की चीज़ नहीं खाती। मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को अपने हाथ से घर पे बना के देती हूँ और मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं। मेरी बेटी पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनाती है। मैं इंशाल्लाह अगेन आपसे पिज़्ज़ा की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग देखना और लाजमी आप लोग भी बनाइएगा। मुझे चिकन ब्रेड बनानी थी, लेकिन अफसोस कुछ कमी बेशी होने की वजह से मैं नहीं कर सकी। मैं इंशाल्लाह पक्का कल कोशिश करूँगी आपके साथ बन शेयर करूँ और चिकन ब्रेड। अब देखिए ये माशाल्लाह कितनी सारे स्नैक क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुके हैं। इसमें स्टार वाले भी 3 हैं
और मेरा बेटा उठा उठा के इनको देख रहा था। आप लोग देख लीजिए माशाल्लाह। आप चाहें तो इसमें कोई फिलिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि चटनी की फिलिंग, केचप की फिलिंग। आप लोग जायका मज़ीद बनाने के लिए आप इसमें कोई फिलिंग कर लीजिए। मैं इस तरह की रेसिपी पहले भी दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पे है, जो कि हमने फिलिंग करके, चिकन की फिलिंग करके चिकन पैटी बनाए थे। तो ये भी तकरीबन उसी की तरह है, लेकिन इसमें मैंने फिलिंग नहीं की। कुछ बच्चे फीका खाते हैं, कुछ बच्चे तीखा खाते हैं, तो मैंने सोचा कि बच्चे ऐसे ही एज़ इट इज़ इसको पसंद करेंगे, तो मैंने फिल नहीं किया। लेकिन एंड में मेरी बेटी ने कहा आप लोग चाहें तो इसमें कुछ फिल भी कर सकते हैं। चले जी, मिलते हैं आप लोगों से किसी गर्मा गर्म रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।